हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धीरज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम मार्केट के बारे में कि हमने क्या प्लान किया था आज के लिए और उसके हिसाब से कैसा मार्केट में दिन रहा और कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, किन किन लेवलों पे हमको ट्रेडिंग के ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने फेवरेट निफ्टी से। हालांकि जिसमें कि मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ, बैंक निफ्टी में ही ज्यादा करता हूँ, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो गाइस जैसा कि हमने आज के लिए प्लान किया था कि अगर प्राइजेस यहाँ पे ये वाला जो लेवल था हमारा 18,017 के ऊपर कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है और ऊपर की तरफ को ट्रेड करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको जो ट्रेड मिलने वाले जो हमारे टारगेट होंगे वो होंगे 18,153 से लेकर के 18,200 तक के। मार्केट खुला, ऊपर खुला और खुलते के साथ ही मार्केट ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दी, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने हाई बनाया 18,133 का। उम्मीद थी कि यहाँ पर एक अच्छी रैली आई होगी, यहाँ पर काफी ऑप्शंस सेलर जो होंगे वो ट्रैप हुए होंगे, अपनी पोजीशंस रिकवर करेंगे। तो इसके लिए मार्केट उम्मीद थी कि ऊपर की तरफ जाएगा पूरे दिन भर, लेकिन गाइस चार्ट डजंट लाई। डेटा चाहे कुछ भी हो, डेटा हमेशा प्राइस से बनता है, तो प्राइस है तो सब कुछ है। तो गाइस प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया और एक अच्छा अच्छा प्राइस एक्शन बना करके यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ को ट्रेड हुए। तो हमारा ये एक सपोर्ट जोन था जो कि था हमारा 18,050 का। यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा था मार्केट में, और डाटा के हिसाब से भी काफी यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट था। ऑप्शन डेटा की जो एक्सपायरी के लेकर के यहाँ पे काफी पुट राइटर यहाँ पे काफी खड़े थे, लेकिन लास्ट आधे घंटे में इसको तोड़ करके सीधा सीधा ही जो कल का क्लोजिंग के लेवल के आसपास ही निफ्टी ने क्लोज दिया है आज के लिए। तो जो भी ये फॉल आया 18,050 के नीचे, ये सिर्फ अभी आज जो एक्सपायरी का एडजस्टमेंट था उसके लेके आया। ये कहना सही होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो फिर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने बैंक निफ्टी में क्या प्लान किया था और बैंक निफ्टी में उसके हिसाब से कैसा ट्रेड रहा। तो गाइज हमने बैंक निफ्टी में किया था, बैंक निफ्टी मोर एक्यूरेट था हमारे प्लान के हिसाब से। गाइज हमने प्लान किया था कि अगर बैंक निफ्टी कहीं पे भी 14,813 के ऊपर कहीं पे ओपन होकर के ट्रेड करता है, तो हमारा जो पहले टारगेट होंगे वो होंगे 41,876 से लेकर के 41,848 तक के। गाइस यहाँ से बाजार ऊपर गया, काफी ऊपर जाने का ऊपर जाकर के हमारा जो एक ये रेजिस्टेंस जोन था, जो कि मेजर रेजिस्टेंस जोन था 41,976 का, इसके थोड़ा सा नीचे ही तक बाजार ने ट्रेवल किया। इनफैक्ट बाजार ने जो हाई बनाया वो बनाया करीब करीब 41,972 का, और उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल के बाद ही बाजार ने वहां से एक डाउन देना शुरू किया। तो गाइज हमको उम्मीद थी कि यहाँ तक जो एक लेवल था हमारा 41,745 का, यहाँ पे एक बाउंस बैक देखा जा सकता है, क्योंकि कल के जो जितने भी ऑप्शन सेलर रहे होंगे वो यहाँ पर फंस जाते और ऊपर की तरफ को एक मूव आता, क्योंकि पुट राइटर खड़े थे 41,700 पे बहुत सारे। इसीलिए अगर हम देखेंगे लास्ट के जो आधे घंटे में जो स्क्वायर ऑफ आया है, जो फॉल आया है मार्केट में, वो इसीलिए आया है। अदरवाइज 41,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट था, जो कि हमारे प्रीवियस डेज के रेजिस्टेंस के आसपास में भी था। तो लेकिन आज एक्सपायरी थी तो उसको फिर लोगों को पोजीशंस अपनी काटनी होती है, तो करके नीचे की तरफ आया और बाजार ने हमारा 41,053 का जो एक सपोर्ट जोन था जो हमने वहां किया, उसके ऊपर क्लोज होने में बाजार आज के दिन कामयाब रहा। तो कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम इसके बारे में अब बात करेंगे। तो गाइस अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी ने अगर मैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम के एक चार्ट कैंडल को देखूं तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा एक अनडिसाइसिव कैंडल उसने बनाया। उसके बाद एक बहुत अच्छा बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनाया था और सस्टेन नहीं किया, और फाइनली ये वाली कैंडल का इसने लो को तोड़ करके क्लोज हो करके उसके नीचे क्लोज दिया है। तो क्या अभी निफ्टी के लिए नीचे के साइड नीचे की तरफ आना और बाकी है, या निफ्टी यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा? चलिए एनालिसिस करते हैं।
तो हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो गाइज अगर हम यहाँ से देखें, जो हमारा एक ये स्विंग था, ये 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 यहाँ पे फर्स्ट ट्राई और यहाँ पे सेकेंड ट्राई, और यहाँ पर जो जो एंट्री की होगी स्मार्ट स्मार्ट मनी ने, ये इनका पोजीशंस खाया। अच्छा, अब क्या हो सकता है? तो गाइस कल के लिए हम लेवल फाइंड आउट करें तो ये वाले स्विंग का लो से लेकर यहाँ तक का हम एक फिबो लगाते हैं, क्योंकि ये हमारी सेकेंड रैली है। सेकेंड रैली से मतलब है कि फर्स्ट रैली रिट्रेसमेंट, सेकेंड रैली, इसको मैं रिट्रेसमेंट काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये मोरलेस एक रेंज में ही था। तो फर्स्ट रैली रिट्रेसमेंट, सेकेंड रैली, और ये हमारा सेकेंड रिट्रेसमेंट है, जो कि अच्छा खासा था और ज्यादा टाइम इसने लिया नहीं था। तो यहाँ इस वाले स्विंग से लेकर के ऊपर तक का एक मैंने फीबो लगाया। फीबो में लेवल जो निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं गाइस, जो बाजार को वापस एंट्री करने के लिए लेवल आते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, जो कि है 18,027 से लेकर के 17,960 तक के। तो अगर कल के दिन बाजार खुलता है इसके ऊपर कहीं पे और सस्टेन करता है, घंटा भर इसके ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करता है, तो हम आने वाले टाइम पे फिर हम इसके टारगेट्स हम देखेंगे। उसके टारगेट्स देखने के लिए हम लगाते हैं हमारा वही 113 127 का मैजिक इस रिट्रेसमेंट से नीचे। तो हमारे जो टारगेट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, वो हो सकते हैं, पहला टारगेट हो सकता है हमारा 18,170 से लेकर के 18,151 तक के, और जो हमारा इसको सस्टेन करने के बाद जो हमारे टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 18,189 से लेकर के 18,260 तक के, सॉरी 216 तक के। अगर गाइज प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाते हैं यहाँ तक, एक मिनट में इनको पहले हटा देता हूँ। अगर गाइस कल अगर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाते हमारी ये वाले लेवल्स के, यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाते और नीचे की तरफ ओपन होते हैं, तो हम देखेंगे कि हमको 18,000 या 17,994 पे कैसा रिएक्शन मिलता है। अगर यहाँ पे प्राइस बना एक्शन बना करके ऊपर जाता है तो सेम हमारे लिए वही क्राइटेरिया रहेगा, और इसका इनिशियल टारगेट हम रखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा इनिशियल टारगेट होगा गाइस, वो होगा करीब करीब 18,069 का। ये सस्टेन करने के बाद में हमारा एक इम्पोर्टेंट टारगेट रहता है, वो रहेगा 18,106 का। इसको सस्टेन करने के बाद हमारा वही मैजिकल जो नंबर्स है 113% टू 127% एक रिवर्सल जोन के लिए, इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद स्काई इज द लिमिट। सो अगर अगर प्राइजेस गाइस यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करते तो फिर हमारा नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो रहेगा 17,961 का, और फाइनल हमारा जो रहेगा वो रहेगा 17,914 का। अगर गाइस प्राइजेस यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाते तो हमारा वही मैजिकल नीचे की तरफ जो बाइंग जोन का सपोर्ट रहेगा 113% से लेके 127% तक का। तो ये रही निफ्टी की बात। बिल्कुल एक्यूरेट लेवल गाइस हमेशा मार्केट में निकल के आते हैं जब पता लगता है कि डेटा किधर की साइड मूव हो रहा है और कितने पैसे स्विंग बनाए, तो वो लाइव मार्केट में और एक्यूरेट डेटा निकलता है, जिसके लिए मैं आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ, प्लस आपको एडवांस में बताता हूँ कि प्राइजेस कहाँ तक जाते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, और वो कम से कम 80 to 85% हमेशा सही और एक्यूरेट ही होते हैं। हालांकि मार्केट उसके बाद ऊपर जाकर के नीचे आ जाए या नीचे जाकर के ऊपर चली जाए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो बात कर लेते हैं गाइस अपने फेवरेट बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आप देखिए गाइस बैंक निफ्टी में क्या एक शानदार मूव इसने दिया है। हमारा जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 42,000 का, उसके पास तक गया, लेकिन उसके और हमारा एक सपोर्ट जो जोन था 41,070 744 का, उसके नीचे इसने एक अच्छा खासा क्लोज दिया है। तो कल के लिए गाइस क्या हमारे पास ऑप्शन रह सकते हैं, क्या ये ऊपर को वापस कंटिन्यू करेगा या नीचे की तरफ के लिए वापस कंटिन्यू करेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस
तो गाइज हम ये वाले स्विंग से लेकर के यहाँ तक का एक मार्क करेंगे। तो अभी जो बाजार ने आज जो क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने एक परफेक्ट ऊपर की साइड के लिए एक बेस बना करके एक क्लोजिंग दी है ये वाले 15 मिनट के कैंडल पे। तो कल के लिए अगर गए यहाँ पे प्राइस कहीं पे ओपन होते हैं या इसी रेंज के अंदर, तो हमारी जो रेंज है 41,567 से लेकर के 41,471 के इस बीच में कहीं पे भी प्राइजेस ओपन होते हैं और ये यहाँ पे टाइम बिताने के बाद या एकदम से ऊपर आने के बाद ऊपर की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं, तो हमारे लिए अप साइड के लिए एक एंट्री बनती है और जिसके की इनिशियल टारगेट होंगे ये वाले स्विंग से लेकर के ये वाले स्विंग तक का, ये वाला एरिया। तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 41,746, 41,799 और 41,875 तक के। इसके ऊपर निकलने के बाद जो हमारे पास जो टारगेट होंगे प्लस एक रिवर्सल जोन जो होगा वो होगा 42,093 और 42,030। तो ये हमारे ऊपर की साइड के लिए लेवल हमारे रह सकते हैं जिसके लिए हम कल प्लान कर सकते हैं जैसा मार्केट में एक स्विंग आएगा। अगर भाई बात कर लेते हैं कि अगर ये यहाँ के नीचे अगर प्राइसेस ट्रेड करने लगते हैं तो हमारे पास क्या नेक्स्ट टारगेट होगा। तो हमारे पास गाइस नेक्स्ट टारगेट होगा 41,335 का और जो एक छोटा सा इसके नीचे एक मुझे लगता है जो एक छोटा सा वीक बना करके जो एरिया आएगा वो आएगा ये वाला जो कि है 41,294 का। तो यहाँ यहाँ तक प्राइजेस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते वो एक देखने वाली बात है, बहुत ज्यादा दूर है नहीं। तो प्राइजेस आ सकते हैं, यहाँ से आने के बाद ऊपर की साइड को प्राइजेस एक मूव दे सकते हैं। तो ये तो रही अगर हमारा प्राइजेस नीचे की तरफ को खुलते हैं या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ को जाते हैं। तो हम ट्रेड कैसे प्लान करें। तो गाइज अगर ट्रेड प्लान करते हैं प्राइसेस ऊपर होते हैं ऊपर की तरफ को जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लेवल जो हमने बताया था 41,700 से 41,800 के बीच में जो भी अभी लेवल बताए थे वहां पर हम देखेंगे कि प्राइस कैसा रिएक्ट करता है। अगर वहां से प्राइस नीचे की तरफ को मूव करता है तो प्राइस एक ऐसा मूव बना सकता है यहाँ से लेकर के इतना जा करके फिर यहाँ से लेकर के ये वाले जो पार्टिसिपेशन रहेगा उनका एक स्टॉप लॉस खाएगा और फिर यहां से आने के बाद में ऊपर की तरफ को मूव कर सकता है। अगर प्राइजेस नीचे से नीचे की तरफ को आते हैं तो पहले प्राइजेस ऐसे आएंगे फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा मूव बना करके ऊपर को जाएंगे। तो देखना रहेगा गाइस हमारे पास लेवल ऊपर के और नीचे के दोनों के हम मैंने आपको बता दिए और एक्यूरेट लेवल जैसा भी मार्केट में होंगे मैं आपको बताऊंगा और शेयर जरूर करूंगा। तो फिलहाल के लिए गाइस इतना ही, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।